एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। मकई का खेत देखकर मर्दाना जी ने गुरुजी से सवाल किया, बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और यह किसके मुंह में जाएगा? इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा, बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर पहले से ही मोहर लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसको ग्रहण करेगा। इस बात ने मर्दाना जी के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाना जी ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु नानक देव जी से पूछा, बाबा जी कृपा करें, आप मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाना जी ने उनके सामने मकई का वह दाना अपने मुंह में डाल लिया और गुरु नानक देव जी से कहने लगा, कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया, लेकिन परमात्मा की करनी देखिए। मर्दाने ने जैसे ही वह दाना निगला, वह उसकी श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं? कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के किसी गांव में हम चलते हैं, वहां किसी हकीम को देखते हैं। मर्दाना जी को लेकर वे पास के गांव में गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाना जी की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। उसे सूंघते ही मर्दाना जी को छींकें आनी शुरू हो गई। छींकने से वह मकई का दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वह दाना खा लिया। यह देखकर मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपकी बात पर शक किया। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना जी को गले लगा लिया।